हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बिहेवियर के बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो में। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई कंपनी ज्वाइन करता है, कोई भी कंपनी हो, चाहे स्टार्टअप हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई मिड साइज़ कंपनी हो, उन लोगों के माइंड में हमेशा ये चलता है, स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, कि यार ये कंपनी बेकार है, ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी का इस कंपनी की कैंटीन बहुत अच्छी है, यहाँ पे फ्री का खाना ज़्यादा अच्छा मिलता है, उस कंपनी की आ, काम बड़े अच्छे तरीके से होता है किसी कंपनी में, या फिर आ, किसी कंपनी में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई कंपनी में फायरिंग बहुत जल्दी हो जाती है, या कहीं का वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, या फिर किसी कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, या कहीं काम बहुत कराती है कंपनी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन चलता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का, स्पेशली कि यार मतलब कंपनी ज्वाइन करने से पहले हर सॉफ्टवेयर डेवलपर देखता है, यार मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं या ना करूं। उसे खुद की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि यार मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। और हम इतना ज़्यादा सिलेक्शन करते हैं कंपनी में जाने से पहले। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हम हम सभी लोगों ने अपने आप को, मुझे लगता है कि बांध रखा है। मतलब हम लोगों ने अपने आप को स्टैटिक किया हुआ है कि नहीं यार, स्टैटिक बोले तो हम लोगों ने अपने आप को एक अपने कंफर्ट जोन के दायरे में बांध रखा है कि हम उसी धर्रे में काम करना चाहते हैं और हम उसी तरह की कंपनी में जाना चाहते हैं। अगर मैं अभी यहाँ 50 लोगों से पूछूं, भाई आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है, सब लोगों के मुंह से सेम जवाब आएगा, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़ॉन। यानी कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है सबका जवाब सेम आएगा। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, अगर सब लोगों की राय एक ही है कि वो एप्पल में काम करना चाहते हैं या गूगल में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कंपटीशन कितना बढ़ गया। एक तो वैसे ही जनसंख्या इतनी बढ़े जा रही है और कंपटीशन भी इतना बढ़े जा रहा है, और लोगों की चॉइसेस सिर्फ 3-4 ही हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन। मतलब इसी के, इन चारों के आसपास ही सबका माइंड घूमता है। अगर आप 2 मिनट सोचो कि यार इन चारों के बाहर क्या कोई दुनिया नहीं है जहाँ पे काम नहीं हो रहा। हाँ, मैं मानता हूँ कि या आप सोचो कि 2 मिनट के लिए यार, कि लोग कहते हैं कि यार कि ये जो कंपनीज़ हैं, फांग जिन्हें हम कहते हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये पैसा बहुत अच्छा देती हैं और यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। हाँ, और कहीं कहीं तो फ्री का खाना भी मिल जाता है। ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि इन कंपनीज़ में ये आपको पैसे क्यों ज़्यादा देती है। अगर ये आपको पैसे ज़्यादा दे रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे काम जो करवाएंगी वो भी हाई क्वालिटी का आपसे एक्सपेक्ट करेंगी। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि अगर ये आप, एक रीज़न ये भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, कि इन कंपनीज़ का जो मुनाफा है, इनका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई कंपनी ज़्यादा कमा रही है
तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा पैसे भी देगी, क्योंकि इन लोगों का जो है होल्ड है मार्केट में। और अगर आप देखो तो इन कंपनीज़ का, स्पेशली जो बिग फोर हैं, इनका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इन लोगों का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो या फिर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो कितना है, ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हो गई हैं। ट्रिलियन डॉलर मतलब आज से कुछ साल पहले बात की जाती थी कि यार किसी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है बिलियन डॉलर्स, लेकिन अब इन कंपनीज का हो गया ट्रिलियन डॉलर्स। और इन लोगों ने अपनी एक ऐसी पकड़ बना रखी है मार्केट में कि बेसिकली दे हैव डेवलप्ड देयर प्लेटफॉर्म्स। जैसे गूगल का प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्ले स्टोर। अब प्ले स्टोर एक उन्होंने बना दिया, हाँ, जहाँ पर आप अपनी एंड्रॉयड ऐप्स वहाँ डालो और उसका जैसे ही आपका जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस बिकेंगी उसका कुछ परसेंट जो है गूगल रखेगा अपने पास। तो यानी कि उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और उसमें सब लोग एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी, ठीक है। प्ले स्टोर एक प्लेटफॉर्म है इनका, गूगल वालों का। ऐसे यूट्यूब भी इनका एक प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो। आप अपने वीडियो अपलोड करो और वहाँ पे दुनिया भर का एडवर्टीज़मेंट और उसका कुछ परसेंट गूगल रखेगा अपने पास। वो तो आपने देखा ही होगा, आप कुछ भी वीडियोस अपलोड करो तो उसका जो एडवर्टीज़मेंट जो वहाँ पे चलता है, बेशक आपको पैसे अभी आपके आने स्टार्ट भी नहीं हुए लेकिन उस पर ऐड पहले चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपके जेब में पैसे जाने से पहले उन्होंने पैसे कमाना पहले ही स्टार्ट कर दिया। So they developed the platform. So they created the ecosystem. They created the dependencies. Okay, or and they are not doing any charity. They are just making profits, and these are basically uh, through these platforms they are making excellent profits. Okay, because they have to just इन लोगों को क्या है कि बेसिकली इन्वेस्टर्स ने इन कंपनी में पैसे लगा रखे होते हैं और इन्वेस्टर्स के प्रेशर पे, अब इन्वेस्टर ने अगर पैसे डाले किसी कंपनी में तो वो जाहिर है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। तो उसी के बेसिस पे जो है एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को पैसे ही कमाना है, क्योंकि फिर इन्वेस्टर को कैसे देंगे इन्वेस्टर को देना है, फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाएगी। तो इस वजह से इनका जो होल जो सिस्टम है इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग मनी। ओके, सो मैं पहले बता दूँ, दे आर नॉट डूइंग एनी चैरिटी। वो आपको लग रहा होगा यार फ्री है सब कुछ, यूट्यूब पे वीडियो आप अपलोड करो फ्री है, फेसबुक पे आप कोई अपनी फ़ोटो शेयर करो सब फ्री है। फ्री है, लेकिन उस फ्री में भी उसके पीछे एक एडवर्टीज़मेंट चलते हैं उनके। तो उस वजह से कहने को फ्री है लेकिन उसके पीछे एक देयर इज़ अ लार्ज माइंड बिहाइंड इट, बेसिकली हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी, बेसिकली हाउ टू मेक दिस होल मॉडल प्रॉफिटेबल। तो सिद्धांत वही चल रहा है इनके पीछे, टू मेक द प्रॉफिटेबल बिजनेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये लोगों की ज़रूरतें पूरा कर रहा है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ये। तो खैर मैं बात ये करना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि हम सब लोग हम इतना सोचते हैं कि यार कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि यार ये कंपनी में जाऊं या ना जाऊं, यहाँ पे कैसा माहौल है, वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। हम लोग क्यों नहीं सोचते कि यार खुद से कोशिश करें कि एक
एक ऐसी कंपनी खोले जो that should compete with Google, that should compete with Apple, that should compete with Facebook, that should compete with Amazon, that should compete with Adobe, that should compete with TCS, that should compete with Infosys, that should compete with Tech Mahindra, that should compete with Wipro, that should compete with Persistent Systems, that should compete with Nagaro. इतने इतने सारे मैंने नाम ले दिए। मतलब कहने का मतलब ये, जब इतनी सारी कंपनीज़ में मार्केट में है, और अगर आप मार्केट का अगर आप सिनेरियो भी देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो मार्केट के जो हालात हैं, इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वॉर चल रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब हर तरफ से जब एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि कंपनीज कम हैं और लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो मुझे लगता है हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि टू बिल्ड सम कंपनी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल के अगर कंपनी फाउंड करें, चलो सपोज़ करता हूँ मैं, आपकी अच्छी खासी जॉब चल रही है, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, ठीक है। आपका मान लो आप अडोबी में जॉब कर रहे हो, और आपका जो पैकेज है अभी वो है 60 लाख रुपए, ठीक है। और मैं अभी आपसे बोलूँ कि यार आप अपनी एक कंपनी छोड़ दो और एक कंपनी खोलो जो गूगल को टक्कर दे, तो आपकी क्या राय होगी? 99.99% केस में आप मुझसे ये बोलोगे कि आप ये मुझसे जो है फिजूल की बातें मत करो। बिकॉज क्योंकि मैं क्यों अपनी अच्छी खासी जो ज़िंदगी जो जी रहा हूँ, मैं क्यों उसे छोड़ के क्यों कंपनी फाउंड करूँ जो कि वाकई अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका कुछ नहीं पता कि आगे होगा क्या, जिसका कोई भविष्य नहीं पता, और जिसमें मेरे पास ना कोई टाइमलाइन है, ना मेरे पास कोई डेडलाइन है कि मैं ये काम कर पाऊँगा या ना काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हज़ारों सवाल कि यार मैं, ठीक है, मैं अपनी अडोबी कंपनी में मैं अच्छे से काम कर लेता हूँ, मैं वहाँ टाइम पे जो है अपना टास्क डिलीवर करके दे देता हूँ, लेकिन क्या मैं अगर खुद की कंपनी अगर फाउंड करता हूँ, क्या मैं तब अच्छे से अपनी टीम को मैनेज कर पाऊँगा? या अगर मैंने फंडिंग उठा रखी है इन्वेस्टरों से, क्या मैं, उन्होंने जो मेरी कंपनी में जो पैसे डाले हुए हैं, क्या मैं उनको पैसा ज़्यादा कमा के दे पाऊँगा या नहीं? हज़ारों तरह के सवाल आपको घेरेंगे, और 99.99% और मुझे लगता है शायद 100% ही आप मुझसे कहोगे कि यार आप जो है मुझसे बात करना छोड़ दो, और आप जो है मुझसे कृपया करके इस फालतू से, इस घटिया से टॉपिक पे बात करना बंद कर दो। क्योंकि मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छे से पालना चाहता हूँ, उनकी अच्छी एजुकेशन में देना चाहता हूँ, और मैं अपने आप को गड्ढे में डालना नहीं चाहता। आपके सवाल ये होंगे, मतलब आप मुझसे ऐसा बोलोगे अगर मैं आपसे ये सवाल बोलता हूँ, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालने की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट मतलब दिस इज़ द, आई वुड से के वर्स्ट थिंग आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट मान ली मैंने आपकी बात कि मैं आपसे बहुत घटिया बात कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए अगर मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं बात तो एकदम सही कह रहा हूँ। देखो, खासकर अगर मैं इंडिया की बात करूँ,
इंडिया में तो वैसे ही एक रिस्क लेने को अच्छा नहीं माना जाता। ये ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कोई अपनी जॉब छोड़ दे या अगर कोई अपना नया व्यवसाय शुरू भी करे तो आस पड़ोस और उसे मतलब काफ़ी मैंने देखा है कि ही हैव टू उसे काफ़ी कुछ नेगेटिव सुनना पड़ता है, बिकॉज यहाँ इंडिया में इस तरह का कल्चर है नहीं। एक रिस्क टेकिंग एपिटाइट वाला जो कल्चर होता है वो यहाँ पर मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता, अभी मुझे पता नहीं कितना अगर ऐसा होता तो आसपास अगर आप नज़रें घुमा के देखो तो आपके दोस्त यार सब लोग मोस्ट ऑफ इट कंपनी खोल के बैठे होते। मैं कहता हूँ बड़ी नहीं, एक छोटी सी कंपनी खोल के बैठे होते। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है इंडिया के में मतलब आसपास अपने के कोई इंसान कंपनी या अपना नया व्यवसाय तभी स्टार्ट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। जब कोई विकल्प नहीं बचता या फिर वो ऑलरेडी अच्छी खासी फैमिली से होता है, पैसे वाली फैमिली से, कि उसी कंडीशन पे वो ले करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है। मैं इंडिया की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ जो मैंने अपने आसपास में देखता हूँ। तो लेकिन अगर आप 2 मिनट के अगर आप सोचें अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो के अपने आसपास अगर आप देखें कि कोई भी जो है सब लोग एक कंफर्टेबल लाइफ ही चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स द कंफर्टेबल लाइफ के यार 30 तारीख को सैलरी आ जाए टाइम से, मैं बस किसी तरीके से जो ऑफिस का काम मिला है टाइम से करके दे दूं, और बस सैटरडे संडे रिलैक्स चिल एंड सैटरडे संडे पार्टी और आराम से सैटरडे संडे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, ये सब। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए अगर आप हमारे शास्त्र उठा के देखें, चाहे आप रामायण देखें या महाभारत देखें, तो आपको वहाँ पर जो डाइटीज़ हैं हमारे, जैसे भगवान राम या भगवान कृष्ण, इन लोगों ने जो है मतलब इन डाइटीज़ ने हमें जो है बेसिकली यही सिखाया है कि अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगा, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा और सुना, कि हम लोग जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम प्रॉब्लम सॉल्व करें लोगों की। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा रावण को मारने के लिए, और बेसिकली रावण को मारना भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था, क्योंकि उसने जो है तीनों लोग में जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी लोगों का, बिकॉज ही वॉज द राक्षस। एंड आज के साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, राक्षस मतलब हो गया कि मैन ईटर, जो इंसान को खाता है, और भी बहुत ज़्यादा उन लोगों में ताकतें होती थी उस वक्त। तो भगवान ने मनुष्य रूप लेकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करी, यानी कि वो भगवान राम जो हैं राजा होके उन्होंने 14 साल वनवास काटा और ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। चाहते तो कंफर्ट जोन में रहकर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। सेम भगवान कृष्ण ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने भी कंस को मारा और उस वक्त की जो प्रॉब्लम्स थी, हालात थे, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद। तो मुझे लगता है भगवान ने भी या कोई भी डाइटीज़ ने हम लोगों को, हम बेसिकली ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बींग्स को बेसिकली ये मैसेज दिया है कि आप ठीक है एंजॉय करो, अच्छी बात है, लेकिन एंजॉय करने में या अपने कंफर्ट जोन में इतने भी लिप्त ना हो कि मेन जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो ना कर पाओ।
कंपनी में जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हर किसी के लिए भी जॉब नहीं है, जो मुझे लगता है। अगर हम इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, सब लोग एक तरीके का कुछ सोच रहे हैं कि सबको ही जॉब करनी है, सबके लिए क्यों है जॉब? कुछ उनके लिए भी है जो जॉब प्रोवाइड करे। तो तो बेसिकली मेरे माइंड में यही आ रहा था कि यार हम सब लोग जॉब के लिए क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, आप कुछ टाइम जॉब करो, अच्छी बात है, लेकिन जॉब इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। दिस आई थिंक द सॉल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बेसिकली इन टूडेज सिनेरियो इज़ टू प्रोवाइड जॉब्स। कोई भी कंपनी, मैं कहता हूँ मरे से मरी आप कंपनी खोलो, मैं कहता हूँ उसमें सिर्फ आप ही काम कर रहे हो, या आप सोलोप्रेन्योर हो, या आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, 2 एम्प्लॉय रखा हुआ है, अच्छे से चलाओ, पैशन के साथ चलाओ। ये सोच के चलाओ कि यार कोई भी कंपनी के यार मैं एम्प्लॉय का यहाँ एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एम्पावर कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं एक सोसाइटी को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी विदाउट प्रॉफिट तो सर्वाइव कर ही नहीं सकती। प्रॉफिट तो उसका मूल सिद्धांत होना चाहिए, दैट शुड बी द बिजनेस मॉडल फर्स्ट, कि यार प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी सब कुछ आप सिर्फ अगर बोलूँ कि इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट सिर्फ आप जॉब के भरोसे ही बैठ के आप कुछ भी काम कर रहे हो कि नहीं यार मैं जॉब ही करूँगा, वो सही नहीं है, क्योंकि जॉब की कमी हो गई है मार्केट में। आप अगर ध्यान से देखो, मैं आप सोच रहे हो कि सिर्फ आईटी सेक्टर भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें अब ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कोई कंपनी जो है कैसे सबको जो है जॉब दे सकती है? तो कंपनी भी कोई चैरिटी नहीं करती किसी को जॉब देते हुए, वो सिर्फ अपना पहले फ़ायदा देखती है कि यार मैं जो है इस कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को जब हायर करती है तो सबसे पहले देखती है कि यार उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं सोचती कि यार आपको जावा पे काम करवाना है कंपनी को या पाइथन पे करवाना है, नहीं, वो पहले देखती है कि उसका क्या फ़ायदा हो रहा है कोई भी कंपनी, और फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपको दी जाती है, सेकंड, कि हाँ यार ये हमारे काम का बंदा लग रहा है, इससे काम करा लो। और मैंने देखा है कि यार मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो उस वजह से जो है मंडे टू फ्राइडे बहुत काम भी ज़्यादा करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। मतलब ये मुझे कहते हुए मतलब कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन रियलिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने आसपास मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो राइट नाउ जॉब के अंदर हैं और दे आर ऑल्सो डूइंग जॉब, और मैंने देखा है कि दे आर बिकमिंग zombies। मंडे टू फ्राइडे सिर्फ काम काम काम, और फिर उसके बाद सैटरडे संडे एक मिलता है और उसमें इन्जॉयमेंट होता है, और ना दोस्त के लिए टाइम है, ना रिश्तेदारों के लिए टाइम बचा है, ना पर्टिकुलर फ्रेंड सर्कल के लिए, ना एक जो सिर्फ ऐसा लग रहा है सिर्फ इंसान काम करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है एक इंसान के पास ये ठीक है कि स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती है, डिलीवर करना होता है काम, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी अगर आपसे हद से ज़्यादा काम कराए, मतलब आपकी मतलब आपकी जो है एक हर इंसान की एक वो होती है कि यार मतलब हर वक्त अगर काम ही काम हो तो मतलब इंसान का बचा, वो तो एक मशीन बन गया ना, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा कि यार हम में से बहुत से लोगों को
वी हैव टू बिकम द जॉब प्रोवाइडर। हमें कुछ नया सोच के कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी ईजाद मतलब बनानी पड़ेगी कि हम मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। और जब हम मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ही हम मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा जॉब बेकार है या एंटरप्रेन्योर ही सॉल्यूशन है। मैं इन टुडेज़ कॉन्टेक्स्ट जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है और जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से वॉर्स बढ़ रहे हैं, आपने देखा ना अभी वॉर चल रहा है यूक्रेन वाला जो वॉर है, और भी इतने इंडिया से बाहर इतने कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो उस वजह से या भी कुछ टाइम पहले कोविड आया था। तो इन टुडेज सिनेरियो मुझे लग रहा है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द नीड ऑफ दिस सॉल्यूशन। और हम सभी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वाकई ही रियल वर्ल्ड जो जेन्युइन की हाँ यार ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना चाहिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं है जो पैसे वाला इंसान है, ये जिम्मेदारी हम सब इंडिविजुअल की है कि हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को चैलेंज दें प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम का कुछ चैलेंज दे के उसका सॉल्यूशन निकाल के और सोसाइटी में एक एम्पावरमेंट लाएं थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। एंड आई थिंक दिस इज ओनली कैन बी पॉसिबल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये था इस पूरी वीडियो में मैंने अपनी कुछ बातें रखी आपसे, जो काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था कि यार कि हमें सिर्फ जॉब ओरिएंटेड ही सोचना नहीं चाहिए, हमें उसके बाहर भी सोचना चाहिए। जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग, स्पेशली अमेरिका यूरोप के लोग मोस्ट ऑफ इट सोचते हैं। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम मैंने लिखा है दे मतलब दे वर्क लाइक अ पैशन। जब मेहनत भी करते हैं तो मोस्टली मैंने वेस्टर्नर्स को देखा है ऐसे। चाहे आप स्टीव जॉब्स को देख लो, चलो स्टीव जॉब्स तो चलो एक हो गया कि यार एक बड़ा काम किया उन्होंने एप्पल का। एक मिड लेवल के भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि यार जो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नशे की तरह कंपनी में काम करे जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन सर पे डंडा है तो चलो पैसे आ रहे हैं 30 तारीख को तो काम करे यार, ऐसा नहीं है। माइंड में आया जॉब छोड़नी तो छोड़ दी, ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचेगा तो जॉब कैसे छोड़ पाएगा। लेकिन जो भी करा मन से किया, पैशन के साथ किया, और फिर वो दिखता भी है। मान लो कि छोटी सी कंपनी खोली, 10 लोगों की खोली, लेकिन उनके काम में आपको दिखेगा, उनके प्रोडक्ट में आपको जान दिखेगी। वो मैं कहना चाह रहा था कि मतलब इंसान ज़ॉम्बी ना लगे। चलो मैं कहता हूँ आप अच्छे से अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन एक बंदे में कुछ एनर्जी दिखनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि चलो यार आप अच्छे पैकेज पे, आप 60 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हो, लेकिन यू शुड बी लाइक अ ह्यूमन बींग, यू शुड नॉट बी लाइक अ जॉम्बीज। मशीन ना लगो, मतलब कोई आपको देखे, आपसे मिले, आपसे बात करे तो आपको लगे कि हाँ यार मैं एक इंसान से मिला हूँ, कि हाँ उसको देख के मुझे एक पॉजिटिविटी फील हुई है, कुछ ऐसा लगे। लेकिन वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म मुझे नहीं दिख रहा। मतलब मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है, डेट इज़ मिसिंग इन दैम। उनसे मैं बात करता हूँ तो वो मुझे ज़ील, वो एंथुसियाज्म नहीं दिखता। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप काम कुछ भी करो, आप जॉब करो, आप कुछ भी करो, लेकिन यू शुड बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग, यू शुड नॉट बी लाइक अ मशीन। ओके, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और बेटर टॉपिक्स पे आप लोगों से बात किया करूँ। थैंक यू। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।